आज के इस वीडियो में हम लोग रिडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक इस कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस हम करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। मैट्रिक्स में फर्स्ट रो दिया है 2 3 -1 -1, सेकेंड रो दिया है 1 -1 -2 -4, थर्ड रो दिया है 3 1 3 -2, लास्ट रो दिया है 6 3 0 -1। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स हम लोगों ने रीड किया। इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद हमें इस मैट्रिक्स क्या लाना है, रैंक लाना है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर के लिए इस यहाँ से शुरुआत करेंगे, इस एरो से। उन्होंने क्वेश्चन में जब मैट्रिक्स दिया उसको नेमिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक्स को नेमिंग कर देंगे अपने हिसाब से। तो ये क्या लिख दिया, लेट ए लिख देते। ए कैपिटल ए होना चाहिए। मैट्रिक्स का नेमिंग हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से होता है, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं, एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं जाने देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स ए के अंदर आए हुए एलिमेंट्स हमें लिखने होंगे, तो वो लिख देता हूँ 2 3 -1 -1। देखो यहाँ पर मिस्टेक होने का पॉइंट क्या हो सकता है, हम लोग जब नेक्स्ट टाइम जब अपनी तरफ से मैट्रिक्स लिखेंगे क्वेश्चन का, तो उसमें एक आध बार गलती हो सकती है। तो ये हमें क्रॉस चेक कर देना है कि हम लोगों ने सारे के सारे सही एलिमेंट्स लिखे हैं या नहीं, ठीक है। तो उसको कुछ सेकंड का टाइम जा सकता है, लेकिन वो अगर सही होता है तब जाकर आपकी नेक्स्ट स्टेप सही होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये 2 3 -1 -1 का फर्स्ट रो लिख दिया। आफ्टर दैट सेकेंड रो 1 -1 -2 -4, थर्ड रो आएगा अपना 3 1 3 -2, और लास्ट रो क्या रहेगा 6 3 0 -7। लास्ट में फिर से एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए, और यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6 को हमें इंक्लूड करना था, जो कि बाहर लग रहा था, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट को बढ़ा दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, डायगोनली एलिमेंट्स पे 1 1 लाना होता है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म यानी कि क्या करना होता है, डायगोनली एलिमेंट्स पे जो भी एलिमेंट्स है डायगोनल प्लेस पर, उसको हमें 1 1 बनाना होता है। उसके लिए प्रोसीजर क्या बताया था पिछले लेक्चर में, कि यहाँ पर A11 पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या कहा, ये A11 पोजीशन है, यानी कि A11 कौन सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन ये। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लाओ, कैसे भी करके 1 लाओ। यहाँ पर 1 हम लोग कैसे ला सकते हैं, C1 प्लस C3 कर सकता हूँ, या फिर C1 प्लस C4 कर सकता हूँ, यानी कि 2 प्लस -1 करने पर यहाँ पे 1 आ जाएगा। या फिर ये C1 प्लस ये वाला C4 करने पर भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। या फिर सिंपली हम लोग R1 इंटरचेंज बाय R2 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 अलग अलग तरीके हो गए। तीनों तरीके में से आप लोग कोई भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है। ज़रूर नहीं कि यहाँ पर आप लोग अपनी मतलब कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग A11 पोजीशन पे 1 लाने के लिए जस्ट R1 इंटरचेंज बाय R2 कर देंगे। R1 इंटरचेंज बाय R2। कोई कोई लिखते हो क्या लिखता है, R1 चेंजेस टू के लिए वो लोग एरो दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद R1 इंटरचेंज बाय R2 क्या हुआ दिखाता है। देखो नोटेशन में कोई कोई क्या करेगा, आपको सिखाते वक्त R1 चेंजेस टू R1 रिप्लेस बाय R2 ऐसा दिखाई देगा। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में R1 लिखा है ना हम लोगों ने, इसका मतलब चेंजेस R1 रो में ही होंगे। तो ये अलग से ये एक्स्ट्रा नोटेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली R1 इंटरचेंज बाय R2 करूँगा। लेफ्ट साइड में ये जो R1 लिखा है, इसका मतलब चेंजेस फर्स्ट रो में ही होने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो देखो ये वाला ऑपरेशन जब हम लोग करेंगे तो ये A इक्वल टू नहीं होगा, चेंजेस हो रहे हैं ना राइट साइड वाले रोज में, तो ये A नेगेशन किया जाएगा। यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट रो हमें बदल कर किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड रो में। तो ये क्या हो जाएगा 1, बाजू में -1 -2 और ये -4, ठीक है। उसके बाद ये होगा 2 3 -1 और ये -1। एक गलती कहाँ पे हो सकती है मैंने बताया था आप लोगों को, हम लोग जो मैट्रिक्स नीचे लिखेंगे उससे एक आध एलिमेंट गलत लिखने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो नहीं होने के लिए हमें एलिमेंट्स लिखते वक्त वो सही लिखे कि नहीं, उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको या फिर धीरे धीरे लिखो, मतलब गौर ऑब्जर्व करना कि वही एलिमेंट लिखा है या नहीं, ठीक है। थर्ड रो लिख दिया। आफ्टर दैट फोर्थ रो 6 3 0 -7, और एलिमेंट्स एक के नीचे एक होना चाहिए, ऐसा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड रो से चेंज किया है या नहीं, ठीक है। सही किया हुआ है। फिर अभी यहाँ पर तो 1 आ गया ना, यहाँ 1 आने जाने के बाद हमें क्या करना होगा, ये वाला 1 यूज़ कर कर ही, क्या कहा मैंने, ये वाला 1 यूज़ कर कर ही हमें नीचे के एलिमेंट 0 लाने हैं, राइट। और ये वाला 1 यूज़ कर कर नीचे 0 लाने के बाद हम लोग साइड में 0 लाएंगे, या फिर शुरुआत इधर से कर सकते हैं। ये वाला 1 यूज़ कर कर हम लोग साइड में 0 लाएंगे। जब साइड में 0 लाना है तो ये रो जैसा लग रहा है ना, ये वाला साइड रो जैसा लग रहा है। ये 1 यूज़ कर कर अगर साइड में 0 लाना है तो उस केस में हम लोग कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। और ये 1 यूज़ कर कर अगर नीचे के एलिमेंट 0 लाना है तो उस केस में हम लोग
रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इतना याद रखो, ये कॉलम जैसा लग रहा है नीचे का, यानी कि उसके इसमें हमें रो ऑपरेशन यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो मैं ये 1 यूज़ करके नीचे के एलिमेंट 0 लाने वाला पहले काम कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर करूँगा, या फिर साइड वाला भी कर सकता हूँ, लेकिन इस साइड वाला मैं बाद में करूँगा। पहले मैं नीचे के एलिमेंट्स पहले 0 लाऊंगा, ये वाला 1 यूज़ कर। तो ये 2 किस रो का पार्ट है, क्या कहा, ये 2 किस रो का पार्ट है, ये 2 है सेकेंड रो का पार्ट, वहाँ पर हमें 0 लाना है। तो ये R2 लिखा, 2 ये सेकेंड रो का पार्ट था तो R2 लिखा, R2 की जगह पर 2 है तो 2 - 2 करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। 2 - 2 करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन यूज़ कौन सा करना है, ये 1 यूज़ करना जो कि फर्स्ट रो का पार्ट है, तो इसके कारण यहाँ पर R1 लिखा, कॉमा ये 3 R3 रो का पार्ट है तो ये R3, 3 - 3 करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, तो 3 - 3 करना होगा, लेकिन यूज़ क्या करना है, हमें R1 यूज़ करना, तो साइड में क्या आएगा, ये R1 आएगा, कॉमा देंगे। अब ये 6 किस रो का पार्ट है, रो फोर्थ का पार्ट है, तो R4 माइनस क्या लिखा, 6 लिखा, लेकिन रो कौन सा यूज़ करना है, साथ में फर्स्ट वाला रो यूज़ करना होगा, तो साइड में हमें R1 लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। तो देखो लेफ्ट में क्या लिखा है, R2 लिखा है, R3 लिखा है, या R4 लिखा है, यानी कि इन्हीं रो में चेंजेस होंगे। तो चेंजेस कौन से रो में नहीं होंगे, ये फर्स्ट वाले रो में चेंजेस नहीं होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें A लिखा, A लिखकर ये नेगेशन साइन दे दिया। उसके बाद हम लोगों को फर्स्ट रो एज इट इज लिखना है, तो ये 1 -1 -2 और ये -4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो वो 0 एलिमेंट्स डायरेक्टली लिख दिए, ठीक है। इसके बाद ये हम लोगों को किसको फोकस करना है, सेकेंड रो को ही फोकस करना है। सबसे पहले हम लोग रो के ऑपरेशन को कंप्लीटली करके लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद थर्ड रो के लिए और उसके बाद फोर्थ रो के लिए। और जब भी यहाँ पर देखो R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 ये वाला ऑपरेशन है, क्या कहा, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 ये ऑपरेशन है। अभी देखो R2 की जगह पे कितना प्लेस करना होगा हमें, 3 - 2 इंटू R1 की जगह पे कितना प्लेस करेंगे, -1। ये जो भी ऑपरेशन होगा उसको आप लोगों को कैलसी पे ही करना है, माइंड में नहीं करना है, भले वो कितना भी ईजी हो। अगर एक लेवल पे अगर आप लोग आ जाओगे 0 + 0 करना है या फिर 0 - 0 करना है, फिर भी आप लोग आदत डालोगे, इसको कैलसी से करेंगे एटलीस्ट वाइल फाइंडिंग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर कन्वर्टिंग मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म। उस केस में तो ऐसा ही करना है आपको, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ऐसा करना ही होगा, अदरवाइज आपका सम रॉन्ग होने के चांसेस हो जाएंगे। चांसेस में बोल रहा हूँ, सही हो सकता है, फिर भी आप लोग इसको कैलसी पे करने की आदत डालो। तो R2 की जगह पे है कितना, ये 3 नंबर है, तो ये मैंने देखो कैलसी पे 3 नंबर पुट कर दिया। उसके बाद माइनस देकर मुझे क्या देना था, ये -2 देना था, तो ये -2 दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें इंटू करना है, तो ये इंटू रहेगा। इंटू में क्या लेना है, हमें R1 लेना है। R1 कितना होगा, ऊपर -1 आया हुआ, ठीक है। तो ये इंटू में क्या लिखा, -1 आया हुआ लिख दिया। तो इसको इक्वल करने पर आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग आंसर लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, समझा। ये ओरली नहीं करना है, ये माइंड में नहीं करना है, मैंने क्या बोला, इसको आप लोग कैलसी से करने की आदत डालो। ये बहुत सिंपल लग रहा होगा या फिर फनी भी लग रहा होगा, लेकिन नहीं, कैलसी पे इसको करने की आदत डालो एटलीस्ट वाइल फाइंडिंग रैंक या फिर रिड्यूसिंग मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म, ये दोनों वाले स्टेप में, ठीक है। उतना करने के बाद अभी हम लोग R2 की जगह पे क्या लेंगे, -1 लेंगे। क्या कहा, R2 की जगह पे कौन सा नंबर लेना है अभी, -1 लेने के बाद आगे क्या करना है, -2 करना है, और R1 कौन सा लेना है, ऊपर का -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो R2 की जगह पे ले लिया -1, -2 करना था, इनटू करना था, वो क्या लेना है, ऊपर R1 की जगह पे -2 लेना है, ठीक है। इतना दिख रहा है, कर देंगे इसको इक्वल करने पर कितना आएगा आंसर, 3। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। आफ्टर दैट R2 की जगह पे कितना आएगा, फिर से -1 आएगा, तो ये -1 फिर से लिखा, -2 कर दिया, इनटू, इस बार इनटू कितना करना है, -4 करना है, तो -4 लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू करने पर कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 7 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी R3 रो चलेगा अपना, R3 पे यहाँ पर अभी देखो ये 1 एलिमेंट है, R3 पे ये 1 एलिमेंट लेंगे हम लोग, 1 - 3 करेंगे, और 1 - 3 करने पर ये ऊपर का -1 लेना होगा जो कि R1 रो का पार्ट है, ठीक है। तो देखो 1 - 3 इंटू -1 हो जाएगा, राइट। इसका आंसर कितना आएगा, +4। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, हमें +4 लिख देना है। आफ्टर दैट ये 3 एलिमेंट थर्ड रो का पार्ट है, तो 3 - 3 इंटू -2 करना होगा, ठीक है। तो 3 - 3 इंटू -2 जो कि 9 होता है, फिर भी मैं यहाँ पे कैलसी से पिक करूँगा, वो कितना आएगा, 9 आएगा। कैलसी सीख करने की आदत डालनी है आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, ताकि ये सब आपका एग्जाम में बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो, सही हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो -2 थर्ड रो का पार्ट है, ये -2 लिखा है यहाँ पर, -2 माइनस कितना करना था हमें, -3 करने का था, -2 - 3 इंटू R1 कितना लेंगे इस केस में, -4 लेंगे, ठीक है। तो इंटू -4 कर दिया, -4 करने पर आगे देखते हैं आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 10। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 10 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो R4 रो के लिए, R4 रो के लिए एलिमेंट क्या है, 3 है, तो
3 माइनस 6 इंटू R1, 3 माइनस 6 इंटू R1 कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो ये क्या लेना था हमें, 3 माइनस 6 इंटू -1 लेना था, राइट। तो कितना आता है आंसर, +9 आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, सिंपली +9 लिख देंगे। उसके बाद 0 एलिमेंट आता है R4 रो में, F या फिर 4th रो में, 0 माइनस 6 इंटू -2, 0 माइनस 6 इंटू -2। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ये 12 लिख दिया। आफ्टर दैट देखो लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, -7, -7 -6 इंटू R1 कितना लेना है, -4 लेना है। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, हमें 17 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। -7 यहाँ पर, -7 -6 इंटू -4। ठीक है, तो आंसर कितना आया, +17 आ गया। इतना क्लियर हो गया। देखो हम लोगों ने क्या किया, ये वाला 1 यूज़ कर ये वाला 1 यूज़ कर नीचे के सारे एलिमेंट 0 लाए, नीचे के सारे एलिमेंट 0 ला रहे, तो उसके इसमें रो ऑपरेशन यूज़ करना है, जो कि किया है। आफ्टर दैट सेम ऑपरेशन करना है इसी टाइप का, लेकिन इस वक्त साइड में 0 लाएंगे। क्या कहा, इस 1 के साइड में 0 लाएंगे। तो 1 के साइड में 0 लाने के लिए हमें कॉलम ऑपरेशन यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो ये C2 कॉलम है। C2 कॉलम में अगर मैं C1 कॉलम का ये 1 ऐड करूँगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये C3 कॉलम है, -2 यहाँ पर, -2 में +2 करेंगे तो 0 होगा, लेकिन ये वाला 1 यूज़ करना है जो कि फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। तो यहाँ पर C2 + 2 टाइम्स ऑफ C1 करना होगा। सिमिलरली हम लोग लास्ट वाले कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट ऑपरेशन कैसे लिखने होंगे हमें, देखो C2 + सिंपली C1 कर दिया, कॉमा C2 + 2 टाइम्स ऑफ C1 कर दिया, लास्ट में C4 था ना, C2 ये C3 रहेगा, ये C3 रहेगा, लास्ट में C4 + 4 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग ये रिक्वायर्ड जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मैट्रिक्स में दिखा देंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला चेंज नहीं होगा, ये तो 0 ही रहेगा। ये वाला चेंज हो जाएगा 0 0 0, और अंदर के एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। क्या कहा, अंदर के एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंजेस हो जाएगी, यहाँ पर ए नेगेशन लिखेंगे कि ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उतना लिखने के बाद देखो ये 1 फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, 1 0 0 0 ये एज इट इज लिखा। उसके बाद ये साइड में 0 लिखने, 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अंदर के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, तो इसका मतलब ये 5 4 9 लिख दिया। आफ्टर दैट ये 3 9 12 लिख दिया, और ये क्या लिखा, 7 10 ये 17 एज इट इज लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, कुछ भी करो लेकिन यहाँ पर ये 5 की जगह पे क्या लाओ, 1 लाओ। क्या कहा, कुछ भी करो ये लेकिन 5 की जगह पे 1 लाओ, ये अपना प्रेफरेंस होगा। देखो ये A1 पोजीशन पे 1 आ गया, उसके नीचे 0 ला दिए, उसके बाद उसके साइड में 0 ला दिए। इसके बाद सिमिलर टाइप का ऑपरेशन हमें आगे प्रोसीड करते रहना है, यानी कि A2 पोजीशन पे हम लोग पहले तो 1 लाएंगे, ये 1 यूज़ कर हम लोग नीचे 0 लाएंगे और साइड में 0 लाएंगे। ठीक है, अभी देखो A1 पोजीशन पे हम लोगों ने 1 लाया, उसके नीचे 0 कर दिया, साइड में 0 कर दिया। इसका मतलब अभी R1 या फिर C1 ये कॉलम यूज़ नहीं होगा। क्या कहा, R1 रो और C1 कॉलम यूज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि R1 के नीचे सारे 0 आ गए और R1 के साइड C1 के साइड में सारे 0 आ चुके। ठीक है, इसके कारण R1 और ये C1 यूज़ नहीं होंगे। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये A2 पोजीशन है यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले 1 लाना होगा। यहाँ पर 1 लाने के बाद वो वाला 1 यूज़ करके हम लोग पहले नीचे 0 लाएंगे, उसके बाद साइड में 0 लाएंगे। ठीक है, और ये वाला पार्ट हो जाएगा तब हम लोग A33 जो एलिमेंट रहेगा उसके नीचे 0 लाएंगे और उसके साइड में 0 लाएंगे। इसी तरीके से हमें आगे फर्दर प्रोसीड करना होता है। ठीक है, तो हम लोग इस 5 की जगह पे 1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, सोचो। क्या कहा, हम लोग अभी 5 की जगह पे 1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं ऐसा कर देता हूँ, R2 - R3 कर देता हूँ। क्या कहा, R2 - R3 कर देता हूँ। तो ये लिख दिया R2 - R3 कर दिया। ठीक है, तो चेंजेस किस रो में होने वाले, सेकेंड वाले रो में ही होंगे और बाकी के रो एज इट इज लिखने होंगे। हम लोग इस 5 की जगह पे 1 लाने के लिए दूसरा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ C3 - C2 कर दिया। क्या कहा, 2 टाइम्स ऑफ C3 - C2। क्या कहा, नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या बता रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ C3 - C2। तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, ये 1 फिर हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उससे बेटर हम लोग यही वाला ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, तो देखो सिर्फ सेकेंड वाला रो ही चेंज होगा, तो जो रो चेंज नहीं होंगे पहले तो उसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग। A नेगेशन साइड, फर्स्ट रो एज इट इज रहने वाला 1 0 0 0, उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम भी एज इट इज रहेगा 0 0 0। यहाँ पर चेंजेस क्या हो जाएगा, 5 - 4 कितना रहेगा, 1,
3 - 9 करने पर -6 हो जाएगा, और 7 - 10 करने पर कितना होगा, -3 रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अभी आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे कैसे यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल था, इसके कारण यहाँ पर कैसे यूज़ नहीं किया। ठीक है, 5 - 4 1, 3 - 9 -6, 7 - 10 -3, फिर भी उसको क्रॉस चेक किया है, बहुत ही सिंपल था फिर भी। ठीक है, क्रॉस चेक करना है इसका मतलब। थर्ड रो में ये एलिमेंट एज इट इज़ 4 9 और ये 10, और लास्ट रो के भी एलिमेंट्स एज इट इज़ 9 12 और 17। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये पेज पे पहले से एक थोड़ा सा खरा वाला पार्ट था, वो वाला हिस्सा है, ये हम लोगों ने लिखा नहीं है। ठीक है, इसको ये नहीं होना चाहिए था जबकि, लेकिन ये पेंसिल से आया हुआ एक इंप्रेशन बन चुका है, ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, तो उसको इग्नोर करो। ये 17 का आ गया ना, ये जो अनवांटेड हिस्सा है उसको आप लोग इग्नोर करो फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी 8 to 2 पोजीशन पे 1 आ चुका है, तो वो वाला 1 यूज़ कर हमें नीचे 0 लाने हैं, राइट। तो ये फोर्थ किस रो का पार्ट है, ये फोर्थ है थर्ड रो का पार्ट, तो R3 लिखा। 4 - 4 करेंगे तो काम हो जाएगा, 4 - 4 कर दिया, लेकिन यूज़ अभी कौन सा रो करना है, हमें सेकेंड रो यूज़ करना है, तो यहाँ पे R2 देंगे। सिमिलरली ये 9 किस रो का पार्ट है, फोर्थ रो का पार्ट है, तो ये R4 लिखा। 9 - 9 करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन रो कौन सा यूज़ करना है, सेकेंड रो यूज़ करना, तो 9 - 9 ये यहाँ पे 0 बनेगा, और रो कौन सा यूज़ करना है, सेकेंड रो यूज़ करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चेंजेस कौन से रो में होंगे, थर्ड रो और फोर्थ रो में ही चेंजेस होंगे, यानी कि फर्स्ट 2 रोज हमें एज इट इज लिखने हैं। तो ए नेगेशन साइड, फर्स्ट 2 रो एज इट इज लिखने, तो पहला रो 1 0 0 0 आएगा। आफ्टर दैट सेकेंड रो भी एज इट इज लिखना है, वो 0 1 -6 -3। थर्ड रो में चेंजेस क्या हो जाएगा, देखो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट देखो रो वाइज काम करेंगे हम लोग। ये 9 किस रो का पार्ट है, क्या कहा, ये 9 किस रो का पार्ट है, ये 9 है थर्ड रो का पार्ट। 9 - 4 इंटू R2 लेना है, तो 9 - 4 इंटू क्या करेंगे हम लोग, -6 करेंगे। तो देखते हैं इस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 - 4 इंटू -6 कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है 33। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 33 लिखना होगा, लिख दिया। उसके बाद ये क्या है, 10 है, 10 किस रो का पार्ट है, थर्ड रो का पार्ट है, तो 10 - 4 इंटू R2 कितना है, -3, तो 10 - 4 इंटू -3 कितना आएगा, वो -3 करना था, देखो गलती से यहाँ पे -1 पुट हो गया था। ठीक है, -3 करना था, तो कितना बनता है, वो 22 बनता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोगों ने, 22। इतना क्लियर हो रहा है, 10 - 4 इंटू R2 की जगह पर ये -3 था, तो बनता कितना है, 22 बनता है। ठीक है, आफ्टर दैट ये 12 किस रो का पार्ट है, ये 12 है फोर्थ रो का पार्ट, तो 12 - 9 इंटू -6। ठीक है, तो ये 12 लिखा, -9 इंटू -6 करना था, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 66 लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। उतना हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना होगा, ये 17 है रो फोर्थ का पार्ट, तो 17 - 9 करेंगे हम लोग। 17 - 9 इंटू क्या लेना होगा, R2 कितना है, -3 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, -3 लिखा, और इक्वल टू करने पर कितना आएगा, 44। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डायरेक्टली 44। ठीक है, क्लियर हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो 8 to 2 पोजीशन पे 1 आ चुका था, तो ये वाला 1 यूज़ कर हम लोग साइड में 0 लाएंगे, राइट। साइड में यानी कि ये -6 की जगह पे 0 लाना है पहले, उसके बाद -3 की जगह पे 0 लाना है। -6 किस कॉलम का पार्ट है, साइड में यानी कि हम लोग कॉलम के बारे में सोचेंगे, राइट। -6 किस कॉलम का पार्ट है, थर्ड कॉलम का पार्ट है, तो ये -C3 लिखा। -6 में +6 करें तो काम हो जाएगा, तो -6 + 6 यहाँ पे 0 होगा, लेकिन कौन सा कॉलम यूज़ करना है, सेकेंड कॉलम यूज़ करना है, तो सेकेंड कॉलम के लिए हम लोग C2 लिखेंगे, राइट। ये C3 चेंजेस तो ऐसा नहीं लिखा, पहले यहाँ पे C3 लिखा हुआ है, यानी कि C3 कॉलम में ही चेंजेस होने वाले हैं, राइट। आफ्टर दैट -3 की जगह पे 0 लाना है, तो -3 किस कॉलम का हिस्सा है, फोर्थ कॉलम का हिस्सा है, तो ये C4। -3 में +3 करें तो यहाँ पे 0 होगा, तो +3 लिखा, लेकिन कौन सा कॉलम यूज़ करना है, C2 कॉलम का ये वाला 1 यूज़ करना, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें C2 लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये A लिखा, ये नेगेशन दे दिया, उसके बाद ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। कौन से कॉलम में चेंजेस होने वाले हैं, C3 और C4 इस कॉलम में ही चेंजेस होने वाले हैं। तो फर्स्ट 2 कॉलम्स हमें एज इट इज लिखने होंगे, 1 0 0 0 0 1 0 0। यहाँ पर ये 0 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या रहेगा 33, नीचे का 66, साइड में 22 और उसके नीचे 44, और यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये 33 A33 पोजीशन पे आया हुआ दिख रहा है एलिमेंट है, क्या कहा 33, ये A33 पोजीशन पे आया हुआ एलिमेंट है, वहाँ पर हमें 1 लाना है। तो A33 की जगह पे 1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग,
C3 कॉलम को 33 से डिवाइड कर देंगे। क्या कहा, ये जो C3 कॉलम है उसको हम लोग 33 से डिवाइड कर देंगे तो ये 33 की प्लेस के ऊपर डायरेक्टली 1 आ जाएगा। तो ये देखो क्या लिखा, C3 इंटू 1/33 कर दिया। और उसके C4 वाले एलिमेंट भी, C4 वाले जो भी कॉलम है वहाँ के भी एलिमेंट हम लोग छोटे कर सकते हैं। कैसे, ये C4 इंटू क्या लिख दिया, 1/22 लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। तो देखो ये A लिखा, A के बाद नेगेशन दे दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये पहले C3 और C4 में चेंजेस हो गए तो पहले दो कॉलम एज इट इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। 33 को 33 से डिवाइड करने पर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, देखो A33 पोजीशन पे 1 आ गया है। क्या कहा, A33 पोजीशन पे 1 आ गया है तो ये 1 यूज़ कर हमें नीचे 0 लाना है। क्या कहा, ये वाला 1 यूज़ कर नीचे 0 लाना है। नीचे यानी कि ये R4 रो में 0 लाना है। तो R4 की जगह पे, R4 रो में ये 2 है। ठीक है, 2 - 2 करके तो काम हो जाएगा, लेकिन रो अभी 1 कौन सा यूज़ करना है, थर्ड वाले रो का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर R3 लिखना होगा। तो ये R4 - 2 इंटू R1, इस तरीके से ऑपरेशन रहेगा। राइट, तो पहले नीचे वाला कर देंगे, उसके बाद साइड में जाना है। तो जंप मत करो, पहले नीचे वाला काम पहले हम लोग कर देते हैं। तो ये A रहेगा। ठीक है, A लिखने के बाद हम लोग नेगेशन लिखेंगे, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आने के बाद फर्स्ट रो, सेकेंड रो और लास्ट वाला रो में ही चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि R4 लिखा ना, तो पहले 3 रो एज इट इज रहेंगे। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1। लास्ट वाले रो में चेंजेस क्या हो जाएंगे, देखो लास्ट वाला रो कंप्लीटली 0 0 एलिमेंट से बन जाएगा। ये 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इतना करने के बाद A33 पोजीशन पे 1 लाया, वो 1 यूज़ करके नीचे 0 लाया। अभी क्या करेंगे, A33 पोजीशन का 1 जो आया है वो वाला 1 यूज़ कर साइड में 0 आएंगे। ठीक है, साइड में 0 लाएंगे। बिफोर दैट A22 पोजीशन पे 1 लाने के बाद हम लोगों ने नीचे 0 लाया, साइड में 0 लाया। तो इसका मतलब अभी हम लोग A22 पोजीशन का 1 यानी कि R2 कॉलम, सॉरी R2 रो और C2 कॉलम ये यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इस A22 पोजीशन के 1 के नीचे 0 आ चुका है, साइड में 0 आ चुका है। इसके कारण हम लोग सेकेंड रो दैट इज़ R2 एंड सेकेंड कॉलम दैट इज़ C2 यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी यहाँ पर R3 इस रो में यहाँ पर तो 1 आ चुका है A33 पोजीशन पे, उसके नीचे 0 ला चुका है। अभी हम लोग उसके साइड में 0 लाने के लिए C3 कॉलम ही यूज़ कर सकते। क्या कहा, ये 1 C3 कॉलम में आता है ना, तो C3 कॉलम यूज़ कर सकते हैं टू गेट 0 इन C4 कॉलम। राइट, तो ये देखो ये 1 C4 कॉलम का हिस्सा है। तो C4 माइनस सिंपली हमें क्या लिखना होगा, C3 लिखना होगा। क्या कहा, सिंपली हमें क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, C4 माइनस C3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, C4 माइनस C3 लिखना होगा। ठीक है, तो ये A नेगेशन आएगा। A नेगेशन लिखने के बाद पहले दो कॉलम पहले तीनों कॉलम एज लिखने होंगे, 1 0 0 0। C4 कॉलम में चेंजेस होगा ना, तो इसका मतलब पहले 3 कॉलम एज लिखने, 0 1 0 0, आफ्टर दैट 0 0 1 0। और लास्ट वाले कॉलम में चेंजेस क्या हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद ये तो नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इतना हो, दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऐसा लिख सकते हैं दिस, या फिर वो लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, रिड्यूस मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म ऐसे पूछा था ना, जो कि हम लोगों ने ला दिया। इतना क्लियर हो गया। तो ये लास्ट का नॉर्मल फॉर्म हम लोग ऑब्जर्व करके डायरेक्टली मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, क्या कहा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी कि ऐसे रोज जहाँ पर जीरो एलिमेंट नहीं है। ये पहला रो हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 एलिमेंट है। ये दूसरा रो है जहाँ पर भी ये 1 एलिमेंट है। ये तीसरा रो है जहाँ पर भी ये 1 एलिमेंट है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, यहाँ पर 3 है। नॉर्मल फॉर्म में आ जाने के बाद ये जो 3 है वही है हमारे मैट्रिक्स का रैंक। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग लिख सकते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी सम करेंगे। तो आज के लिए वे प्रॉब्लम है या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।